नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम उसका तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति लेकर आए हैं और आज उसमें हम प्रश्नमाला 3.1 कंप्लीट पढ़ेंगे। दोस्तों तो आपका समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहले बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, मतलब स्टडी टेबल जहां पे आप स्टडी करते हो पढ़ते हो उस टेबल पर रखें। टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। चलिए, ये हमारे पास टेबल पड़ी है और इसके ऊपर ये टेबल लैंप पड़ा है दोस्तों पढ़ने के लिए, जिसमें बल्ब लगा होता है और हम पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो इस लैंप की हमें स्थिति बतानी है किसी अन्य व्यक्ति को। जैसे तो वैसे तो हमें दिख रहा है कि भाई ये लैंप पड़ा है, लेकिन स्थिति यानी लैंप कहां पड़ा है, उसकी इन किनारों से कितनी दूरी पर यह लैंप रखा है, वो इसकी सही स्थिति होती है दोस्तों। तो चलिए, हमने इस टेबल को ऊपर से देखा। टेबल को जब हम ऊपर से देखेंगे दोस्तों, इसका टॉप देखेंगे केवल, तो हमें इसके ये जो नीचे की तरफ जो लगे हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें केवल ये ऊपर वाला भाग दिखेगा। चलिए, हमने ऊपर वाले भाग को देखा, ये हमें ऐसा दिखाई देगा और ये टेबल लैंप रखा है जिसे हम एक बिंदु के रूप में मान लेंगे। चलिए, स्थिति बतानी है ना कि भाई टेबल लैंप कहाँ रखा है। तो आपको क्या करना है कि इस टेबल के ये जो चार किनारे हैं उन चारों में से एक ले लो बड़ा किनारा, फिर एक ले लो छोटा किनारा, और कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों किनारों से क्या करना है, लैंप की सीधी दूरी नापनी है। कुछ भी नहीं करना है, ये जो सीधी दूरी है ना वो मापेंगे। एक दूरी हमने मान लीजिए ये माप ली, यहां से सीधी दूरी यानी बड़े किनारे से सीधी दूरी, फिर इस छोटे किनारे से भी हमें सीधी दूरी ही मापनी है। दोनों दूरियों को देखा, जैसे मान लीजिए ये जो दूरी है वो आ गई मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी हमने मापी है वो मान लीजिए हो गई 25 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं किया हमने केवल उसकी दो किनारों से सीधी दूरी माप ली, और जैसे दूरी मापी वो एक 40 सेंटीमीटर हो गई, मान लीजिए एक 25 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो लैंप पड़ा है उस लैंप की जो स्थिति हो गई वो कैसे हुई देखिए। यदि लैंप की बड़े किनारे से दूरी, वो हमने कितना देखा, ये बड़ा किनारा ये है ना सबसे लंबा, तो उससे दूरी कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर। फिर छोटे किनारे से दूरी वो हो गई मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बता रहे हैं हम क्या स्थिति किसकी, अब बताएंगे कि भाई लैंप की स्थिति क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैंप की स्थिति जो होगी वो ये हो जाएगी कि 25,40, या फिर हम इसे कह सकते हैं 40,25, कुछ भी कह सकते हैं। 25,40 कहेंगे तो भी सही होगी और 40,25 कहेंगे तो भी सही ही होगी। क्यों होगी, अगर हमने इस दूरी को पहले ले लिया, इस दूरी को बाद में ले लिया तो भी सही, अगर इस दूरी को हम पहले बता दें और फिर इसको बताएं तो भी सही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया कि इस लंबे किनारे की जगह पे इस लंबे किनारे को ले लिया, छोटे किनारे इसको छोड़ दिया और ये ले लिया, तो भी गलत नहीं होगा दोस्तों, सही ही होगा। फिर आप क्या करोगे, इससे ये दूरी माप लोगे, फिर इससे ये दूरी माप लोगे, फिर उन दोनों दूरियों का यहाँ जिक्र करोगे तो भी हमें लैंप की स्थिति मिल जाएगी। लेकिन हम आपको केवल ये एक तरीका बता रहे हैं, आप इसमें और भी ज़्यादा तरीके कर सकते हो अपने इस लैंप की स्थिति बताने के लिए। तो हमने केवल ये दूरी मापी है ना, वो केवल हमने मानी है दोस्तों। आप इसमें कुछ भी मान सकते हो जो आपको टेबल में नजर आ रही है, वो अपने मन से कुछ भी माप सकते हो। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि भाई हम लैंप की स्थिति है वो किस प्रकार बताएंगे। ये अपना पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दोस्तों सड़क योजना यहाँ पे दी गई है कि नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। दो मुख्य सड़कें होगी जो नगर के केंद्र पर मिलेगी। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। मतलब
मतलब वो एक दूसरे पर लंब है, यानी वो जो सड़कें हैं उसमें से एक सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है और एक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, जो दोनों काटती है और एक दूसरे पर लंब है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब अन्य जो सड़कें हैं, ठीक है, जो छोटी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें नहीं है, वो इन सड़कों के समांतर है और 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब हमें जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो जा रही है, ठीक है, मुख्य सड़क, उसके समांतर भी हमें 5 सड़कें बनानी है। चाहे आप कैसे भी बनाओ, जो मुख्य सड़क के एक तरफ तो बनानी नहीं है, क्योंकि एक ही तरफ सारी हो जाएगी, मतलब दूसरी तरफ क्या एक भी सड़क नहीं हो सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए दोनों ही तरफ मिला के टोटल आपको अन्य सड़कें बनानी है 5। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो मुख्य सड़क है उसके समांतर भी 5 सड़कें आपको बनानी है। सेंटीमीटर में आप ये मान लें कि भी 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है उसमें कि भाई सड़कें बनानी है ना, उसमें जो ग्राफ का जो पेज है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो गहरी लाइन होती है ना, वहां आपको ये सड़कें बनानी है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। मतलब आप 5 से ज्यादा सड़कें भी बना सकते हो, लेकिन हमें इस प्रश्न में केवल 5 सड़कें ही बनानी है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाए। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। ध्यान रखें, 2 सड़कें हैं, एक कौन सी उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। वो एक दूसरे को जैसे ही काटेगी वहां एक क्रॉस स्ट्रीट बन जाएगी। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, मतलब हमें क्या करना है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली जो सड़कें हैं उसमें से दूसरे नंबर वाली सड़क और फिर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली उसमें 5वें नंबर वाली सड़क को लेकर यदि हम किसी क्रॉस स्ट्रीट पर इशारा करते हैं तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, क्योंकि 2 पहले दूसरे नंबर वाली सड़क ली थी, कौन सी, उत्तर से दक्षिण दिशा वाली, फिर हमने पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 5वें नंबर वाली सड़क ली थी, इसलिए 2,5 ये उस क्रॉस स्ट्रीट की तरफ इशारा या निर्देशन करती है। इसी परंपरा से हमें ये ज्ञात करना है कि पहला प्रश्न कि भाई कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। दोस्तों दूसरे प्रश्न के अनुसार यहां आपको जो बीच में जो गहरी लाइन नजर आ रही है वो 2 मुख्य सड़कें हैं जो इस नगर के केंद्र पर है, वो एक दूसरे को काट रही है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाली रोड है और ये वो सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरफ से बनी हुई है और उसके समांतर ही यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों स्ट्रीट वाली सड़कें बनी है और वो भी 5 सड़कें हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ भी 5 है और उत्तर से दक्षिण है वो भी 5 है। तो हमने देखी यहाँ पे ये जो मुख्य सड़क है ना, इसके समांतर में ऊपर हमने बनाई 1, 2 और 3 जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से पूर्व पश्चिम वाली है। ये 3 इस तरफ बनाई, 2 इस तरफ बनाई। अगर आप इसमें 3 इस तरफ बनाते हो, 2 ऊपर बना देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न में यह बोला गया है कि भाई पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली जो स्ट्रीट वाली सड़कें हैं वो 5 सड़कें हैं। तो हमने 5 बनानी थी, तो 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, जिनमें प्रत्येक के बीच में 200 मीटर का गैप है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ की कॉपी में अपना जो 1 सेंटीमीटर होगा वो हमारे लिए ये 200 मीटर के बराबर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से उत्तर दक्षिण वाली भी 5 बनाई, 2 ये रही और 3 इस तरफ बनाई हमने। आप अगर 3 इस तरफ बनाते हो, 2 इस तरफ बनाते हो, 4 एक तरफ, 1 एक तरफ, भाई ये तो हो नहीं सकता कि भाई 500 इस तरफ हो और इस तरफ कोई सड़क ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 5 सड़कें बना दी ना, इसलिए हमने 3 इस तरफ बना दी, 2 इस तरफ बना दी, 3 ऊपर बना दी, 2 नीचे बना दी, 3 इस तरफ बना दो, 2 उस तरफ बना दो, जैसा आपका मन करे वैसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन 5 सड़कें बनानी है जो इस प्रकार से भी 5, इस प्रकार से भी 5 मुख्य सड़कों के अलावा, ये मुख्य सड़क के समांतर है, हमने समांतर बनाई। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसी को देखकर 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं दोस्तों कि भाई इसमें कोई भी अगर आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये स्ट्रीट वाली जो सड़कें वो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है ना, ये जो है गली वाली सड़कें वो एक दूसरे को काट रही है, उसमें वहां पे आपको हमें क्या करना है, 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं, स्थिति बतानी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमेशा कोई भी अगर हम स्थिति बताएंगे ना तो वो हमेशा अद्वितीय स्थिति होगी। अद्वितीय मतलब उसके जैसी कोई और स्थिति नहीं होगी, ध्यान रखें। क्योंकि अगर मान लीजिए इस जगह का कोई स्पेशल नाम है, इस जगह पे कुछ बना हुआ है, तो हमें भी पता है कि सब जगह क्या इसके जैसी होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके जैसा कोई और होता ही नहीं है। अगर हमारा जो घर है, हमारे घर की जो स्थिति है, वैसी ही स्थिति, वैसे ही वस्तुएं रखने का ढंग वैसा किसी और घर में हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये थोड़ा
थोड़ी है कि हमारे घर में जो चीजें जैसे जैसे रखी है सेम टू सेम उसी प्रकार की किसी दूसरे घर में हो, दूसरे घर में वही चीजें इसी प्रकार से बनी हो, थोड़ा सा भी अंतर हो लेकिन होगा। इसका मतलब हर चीज, हर प्रत्येक स्थिति जो है वो अलग होती है, यानी एक बिंदु की जो स्थिति आ गई वो अद्वितीय स्थिति होती है, इसके जैसी हम कोई दूसरी स्थिति नहीं बता सकते। वो स्थिति केवल वही होती है, दूसरे बिंदु के लिए स्थिति चेंज हो जाएगी। तो चलिए इसे देखकर हम पहले और दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं कि उसमें आखिर हमें क्या स्थिति प्राप्त होगी। इसके पहले और दूसरे प्रश्न के हमें जवाब देने के लिए, उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये चयन करना पड़ेगा कि आप पहले कौन सी सड़कों को लेना चाहते हैं। मतलब अगर आप ये उत्तर से दक्षिण वाली सड़क को पहले लेते हो और बाद में लेते हो इसकी, यानी वो ये सड़कें लेते हो पूर्व से पश्चिम वाली, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों में आपको यही करना पड़ेगा, पहले इन सड़कों का जिक्र करना पड़ेगा फिर इन सड़कों का जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पहले प्रश्न से आपने ये शुरू कर दिया कि भाई इस सड़क को हमने पहले ले लिया और बाद में इसको ले लिया, तो ध्यान रखें जो एक बार आपने कर दिया वही काम आगे करना है। तो आपको ऐसी स्थिति में हमने अभी बताया आपको कि आपको केवल एक अद्वितीय स्थिति ही प्राप्त होगी। ध्यान रखें, जैसे पहले प्रश्न पूछा कि भाई कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको केवल ये लिखना है कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को ही 4,3 माना जा सकता है, केवल एक को। क्योंकि अगर हम किसी एक को मान लेते हैं 4,3 और किसी और को बता दिया 4,3, तो ध्यान रखिएगा जब हम किसी को एड्रेस बताएंगे कि भाई मैं 4,3 पर खड़ा हूं और ऐसी अगर दो स्थितियां हो गई तो वो यहां आने की बजाय मान लीजिए दूसरी जगह पे चला गया तो वो एड्रेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए यह बताया गया है कि ऐसी केवल एक ही स्थिति हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई किसी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 बतानी है। जैसे हम ऐसा करते हैं कि ये जो उत्तर से दक्षिण वाली जो सड़कें है ना उसमें लेते हैं कौन सी, ये 4 नंबर वाली। कहां पे है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये रही 4 नंबर वाली, यानी ये सड़क हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर कॉमा में 3, ये 3 कौन सी ले ली, मान लीजिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ना वो नंबर 3 वाली, तो ये रही 1, ये रही 2, ये रही 3, यानी हमें एक तो ये सड़क लेनी है 3 नंबर वाली और एक लेनी है ये 4 नंबर वाली। हमने पहले उत्तर दक्षिण वाली को पहले ले लिया ना, तो अब आगे भी जो भी प्रश्न आएंगे उसमें उत्तर वाली, ये जो उत्तर दक्षिण वाली है ना उस सड़क को ही पहले लेंगे। चलिए तो 4 नंबर वाली ये रही, फिर ये रही 3 नंबर वाली, जहां एक दूसरे को काटती है वही क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब यहां पे हमें जो मिला है वही है 4,3। ध्यान रखें ऐसी केवल हमें एक ही स्थिति मिल सकती थी जो हमें मिल गई है। चलिए दूसरा प्रश्न कि भाई कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4, 3 यानी पहले 3 लेना, तो हमने अभी क्या किया था, इन सड़कों को पहले लिया था ना, तो अब भी इन सड़कों को ही पहले लेंगे। तो इसमें कौन सी लेनी है, 3 नंबर वाली, पहली, दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही तीसरी, और फिर कॉमा में 4 लगाया, यानी इसमें से 4 नंबर वाली, इसमें 4 नंबर वाली कौन सी है, ये रही 4 नंबर वाली, ये रही 3 नंबर वाली, दोनों जहां मिल गई ये क्रॉस स्ट्रीट आ गई 3,4। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको केवल एक स्थिति ही ऐसी मिलेगी अगर आपने पहले एक बार उत्तर दक्षिण वाली सड़क को ले लिया है, तो हर बार प्रश्न में इन सड़कों का जिक्र पहले करेंगे और इन सड़कों का जिक्र बाद में करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा जो प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी पहला और दूसरा कंप्लीट, मतलब हमारी जो प्रश्नमाला है वो भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।